साथ में वीडियो के साथ कोड करते जाना, डायरेक्टली कोड लिखना, ये तो हर कोई कर लेगा यूट्यूब में। इनफैक्ट आप भी खुद कर लोगे चैट जीपीटी से लिखवा के। लेकिन एग्जैक्ट लॉजिक बिल्ड करना, राउट्स कैसे सेटअप किया, क्या क्या चीज़ें पहले लगती हैं कोड करने से पहले, क्या क्या हमें बैकएंड में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बैकएंड यानी कि हमारे दिमाग का बैकएंड, ना कि फायरबेस का। तो यहाँ पर क्या क्या हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। यही छोटी मोटी चीज़ें ही आपको एक प्रोफेशनल डेवलपर बनाती हैं, ना कि कोई रैंडम कोडर। तो मैं यहाँ पर आपको हम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि राउट्स को कैसे प्रोफेशनली सेटअप करें। एक बार हमने राउट्स को अच्छे से सेटअप कर लिया तो वो काफ़ी एप्लीकेशंस में हमें यूज़ होगा। बात क्या रहती है, बस नाम ही चेंज करने हैं, मैक्स टू मैक्स एक्स्ट्रा राउट्स ऐड करने हैं। तो राउट्स के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास फिग्मा कोड है तो वो फिग्मा कोड ओपन कर लीजिए, या फिर आपने खुद इंप्लीमेंट करना सोचा है या फिर खुद का ऐप बनाना सोचा है तो एक तरफ लिख लीजिए कि कितने स्क्रीन्स होंगे। एक तो रहेगा होम स्क्रीन, सर्च स्क्रीन, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन्स। ऑथेंटिकेशन स्क्रीन्स में कितने टाइप के ऑथेंटिकेशन है, सिंगल ऐप के अंदर मल्टीपल रोल्स हैं, क्या क्या हैं, कितने रोल्स रहने वाले हैं, और कितने तरीके के स्क्रीन्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को एक्चुअली कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो मेरे ऐप के अंदर बेसिकली स्टार्टिंग 3 ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स हैं, जो कि ये रहे। पहले ये आएगा, ये वाला ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, फिर उसके बाद ये वाला ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, फिर ये वाला ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। तीन ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होने के बाद एक लॉगिन वाला स्क्रीन है जहाँ पर बेसिक गूगल साइन इन है। तो गूगल साइन इन अगर यूज़र का जीमेल हमारे बैकएंड के अंदर एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्टली उसको होम पेज दिखाना है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्रिएट अकाउंट का एक स्क्रीन है। तो बेसिकली यहाँ से आपको स्क्रीन्स देखना है। और एक रहेगा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में आते एक तो रहेगा हमारा यहाँ पर 4 टैब्स हैं, तो 4 टैब्स के अलग अलग टैब स्क्रीन्स रहेंगे। एक रहेगा हमारा प्रोफाइल स्क्रीन, जो कि हमारा प्रोफाइल स्क्रीन रहा ये वाला, ये वाला रहा हमारा प्रोफाइल स्क्रीन। और उसके बाद रहेगा ये वाला रहा हमारा शॉप्स स्क्रीन, देख सकते हो ये शॉप्स का स्क्रीन है। और ये रहा हमारा कार्ट स्क्रीन, किधर है कार्ट स्क्रीन, ये रहा एग्जैक्टली, ये रहा हमारा कार्ट स्क्रीन। तो ये है। और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट का स्क्रीन आता है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट के स्क्रीन्स क्या क्या हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट का स्क्रीन रहा। और यहाँ से हमारा आता है विश लिस्ट का स्क्रीन है, सर्च स्क्रीन है, यूज़र अपडेट स्क्रीन है, और ये ऑर्डर परचेजिंग स्क्रीन है, ऑर्डर डिटेल स्क्रीन है। ये सारी चीज़ें जो है आपको मैनेज करनी पड़ती है। और ये एक एक्स्ट्रा शॉप स्क्रीन है, ठीक है। ये मतलब शॉप डिटेल स्क्रीन बोल सकते हैं, शॉप डिटेल स्क्रीन बोल सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे यही ऑर्डर्स, डिलीवर्ड, कैंसल्ड, ये ऑर्डर वाला स्क्रीन है, जो कि हमारा आता है यहाँ से, कहाँ आता है वो, हाँ ये वाला है ना, ये वाला। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कस्टमर सपोर्ट, ये रहा कस्टमर सपोर्ट। और उसके बाद ये रहा हमारा लॉगआउट का, तो सिंपल टैब आता है। और ये रहे माय ऑर्डर्स, जहाँ पर हमें ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे हमारे स्क्रीन्स हैं। तो एक तरफ हमें ये रहा वो लॉगआउट वाला क्या बोलते हैं उसको, डायलॉग। तो ये रहे हमारे सारे स्क्रीन, तो एक तरफ नोट कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको सोचना है कि किस तरीके का राउटिंग सिस्टम आपके ऐप के लिए सूटेबल है या फिर रेलेवेंट बोल सकते हो। तो बहुत तरीके के राउटिंग सिस्टम्स आते हैं। एक तो आता है हमारा गो राउटर आता है, और उसके बाद आता है हमारा सिंपल राउटर, जो कि डार्ट के साथ, सॉरी फ्लटर के साथ आता है। और उसके बाद आता है हमारा गेटेक्स आता है। तो ये सारे देखने, लिस्ट डाउन करने की आपके ऐप के लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा अच्छा है। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया था, सिंपल एकदम बेसिक वाला सेटअप किया था मैंने, वो है हमारा राउट्स का सिस्टम। तो राउट्स के अंदर मैंने क्या किया, ये मुझे बार बार यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे, मतलब कि हम जनरली इसका सिंटैक्स कैसा रहता है, लाइक दिस रहता है, यानी कि दिस राउट पे, यानी कि दिस, यहाँ पर हमें स्लैश राउट नेम, कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ, राउट नेम। और उसके बाद क्या करना पड़ता है, कोलन लगा के स्क्रीन देना पड़ेगा हमें, यहाँ पर उसको कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको एक एरो फंक्शंस बना लो या पूरा फंक्शन बना लो चलेगा। फिर उसके बाद वो भी पर्टिकुलर स्क्रीन का कंस्ट्रक्टर फंक्शन पास करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसका यहाँ पर पास करना है। तो यही रहता है बेसिक सिस्टम, वही राउटिंग का। तो मैंने क्या किया कि ये जो है ना, ये वाला चीज़ मुझे बार बार लिखनी नहीं है, एक बार ही लिख के, और मैक्सिमम जगह पर भी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो बार बार वही, इधर आओ, यहाँ से ये चीज़ कॉपी करो, उधर ले जाके पेस्ट करो, इतना सब क्यों, इसीलिए मैंने क्या किया,
ये कुछ तो एरर दिखा रहा है, एक मिनट इसको हटा लेता हूँ। शायद ये, हाँ सिल्ली सा एरर है मे बी, कुछ भी नहीं, इग्नोर करो इस एरर को। ये एक्चुअली इसका इशू है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एनालाइजिंग हो रहा है। ये सारा एनालाइजिंग होने के बाद अपने आप सारा एरर चला जाएगा। स्लो है भाई, क्या करे, स्लो है। फिर उसके बाद यही, उसीलिए मैंने क्या किया, राउट्स का एक क्लास बना लिया। यहाँ पर मैंने सारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर लिख लिए। जैसे कि हमारा स्प्लैश राउट का रहेगा, सिंपल स्लैश रहेगा। ऑनबोर्डिंग राउट का रहेगा, ऑनबोर्डिंग राउट। ऑथेंटिकेशन राउट का रहेगा ये वाला। ऑर्डर्स राउट रहेगा ये। और OTP लॉगिन राउट रहेगा ये। और सेट प्रोफाइल राउट रहेगा ये। होम राउट, प्रोडक्ट राउट, नो इंटरनेट राउट। नो इंटरनेट राउट मैं बताऊंगा थोड़ी देर, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा कि एग्जैक्टली इंटरनेट कैसे चेक करे यूज़र का। अगर इंटरनेट है तो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाना, या फिर इंटरनेट चला गया तो हमें क्या दिखाना, इंटरनेट चला गया तो उसको नो इंटरनेट, वो अमेजोन में आता है ना डॉगी वाला, ऐसा कुछ भी दिखाना। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है चेकआउट, शॉप्स राउट, ईमेल राउट, प्राइवेसी पॉलिसी राउट, टर्म्स एंड कंडीशन, सपोर्ट, ये सारे बना लिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैप बनाया। मैप कैसा बनाना है, हमें राउट्स का मैप बनाया, जो कि रहेगा एक गेटर रहेगा। बेसिकली हमें क्या करना है, गेटर बनाना है मैप्स के लिए। ये गेटर किधर यूज़ होगा भैया, हमारे ऐप डॉट डार्ट में यूज़ होगा। यहाँ पर हम एक तो ये राउट्स का आता है ना, यहाँ पर हमने क्या क्या किया था पिछली वीडियो में, थीम हमने देख लिया था। और उसके बाद डीबग शो तो हम ये ऑब्वियसली फॉल्स करते हैं। ये दोनों चीज़ों को मैंने लास्ट वीडियो में इग्नोर करने बोला था। अभी इसके बारे में डीप डाइव करता हूँ। पहले तो आप इनिशियल राउट को छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगा इनिशियल राउट क्या है। अभी देखो राउट्स क्या लेता है, एक मैप लेता है विच इज ऑफ स्ट्रिंग, विजिट और ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन। हम क्या करेंगे, इसको गेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जब है ना, ये जो है ना, इसको क्या करेंगे हम, गेटर एज ए गेटर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे यहाँ से पता चला कि स्ट्रिंग और विजिट फंक्शन देना है इसको। ओके, तो मैंने उसका यूज करते हुए क्या किया, गेटर बनाया। बेसिक गेटर क्या है हमारा, राउट्स गेटर है। ये क्या करेगा, हमारे राउट्स को गेट करेगा। बहुत सिंपल सा फंक्शन। अगर आपको गेटर और सेटर नहीं आते तो मेरा चैनल में मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है, जाके देख लीजिए। और मैंने यहाँ पर बेसिक सभी वही दिया। विजिट बिल्डर फंक्शन है, एक तो ये स्ट्रिंग लेगा, क्या स्ट्रिंग ले रहा है, ये वाला स्ट्रिंग लेगा। ये स्ट्रिंग से एक विजिट बिल्डर बनाएगा। विजिट को ये वाला विजिट ये बिल्ड करेगा। स्ट्रिंग लेगा और ये विजिट बिल्ड करेगा। अगर इसको स्टार्टिंग में स्ट्रिंग मिला तो वो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग कौन सा विजिट है वो गेट करेगा। स्ट्रिंग मिला, विजिट कौन सा है, गेट करेगा और बिल्ड करेगा। ना सिर्फ गेट करेगा, वो बिल्ड भी करेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी देखो इसकी, विजिट बिल्डर है। ये क्या करेगा, सिग्नेचर फॉर फंक्शन टू क्रिएट दैट क्रिएट्स अ विजिट, वो दैट में भी स्टेटलेस, दैट में भी स्टेटफुल, स्टेट डॉट बिल्ड, ये सारी चीज़ें यूज़ करता है। तो उससे हमें कॉन्टेक्ट, अगर ये बिल्ड कर रहा है, अगर कोई स्क्रीन बिल्ड हो रही है तो ऑब्वियसली उसको कॉन्टेक्स्ट तो देना ही पड़ेगा। विदाउट कॉन्टेक्स्ट कैसे चीज़ें बिल्ड होंगी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर आपको और सीखना है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर अच्छा सा, जहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझा दूंगा। कोई मसला नहीं है उसके बारे में। तो ये सारी बहुत सिंपल चीज़ें मैंने यहाँ पर राउटिंग के अंदर सेटअप की है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये राउटिंग हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं चलता हूँ ऑर्डर डिटेल्स स्क्रीन पर। यहाँ पर शायद मैंने गिट लिसनर के अंदर कुछ दिया होगा राउटिंग के लिए। लेट मी चेक, एग्जैक्टली आपको पूरा बता ही दूंगा कि राउटिंग के अंदर ये कैसा यूज़ होता है। हाँ, तो मैंने यहाँ पर कनेक्टिविटी हेल्पर यूज़ किया है। एक काम करता हूँ, कनेक्टिविटी हेल्पर में चला जाता हूँ। देखो ये सारा कोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मैं बस यहाँ पर आप दिखा रहा हूँ कि राउटिंग आप कैसे यूज़ करते हो। हमारे नेविगेटर क्लास के अंदर ये एक यूटिलिटी है जो कि हमें एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन जाने में हेल्प करती है। तो नेविगेटर को हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। फिर उसके बाद नेविगेटर कॉन्टेक्स्ट देने के बाद हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स आते हैं। जब हम नेविगेटर यूटिलिटी क्लास को एक्सेस करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास उसको कॉन्टेक्स्ट देने के बाद बहुत सारे अलग अलग मेथड्स मिलते हैं। पुश रिप्लेसमेंट, पुश और पॉप, और क्या आते हैं, रिप्लेस, और उसके अंदर बहुत सारे आते हैं। अभी मैंने कि राउटर यूज़ किया है तो मैं क्या करूँगा, नेम्ड वाला यूज़ करूँगा। एक बार आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। हम नेविगेटर में जाते हैं, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं पुश नेम्ड। पुश नेम्ड क्या करता है, पुश नेम्ड बेसिकली क्या करता है, नेम्ड लेता है। कौन से नेम पर जाना है भाई, क्या है आपके राउट का नेम क्या है। ये बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है पता है, हम इसको ये वाला चीज़ दे दे, ये स्ट्रिंग दे दे। अगर मैं इसको ये राउट दूंगा तो क्या करेगा, ऐप डॉट डार्ट में का गेटर ट्रिगर होगा, वो गेटर क्या करेगा, हमें यहाँ पर नेविगेट करवा देगा। बहुत सिंपल सा काम होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पुश नेम्ड ये क्या करेगा, हमारा स्ट्रिंग लेगा। क्या लेगा, देखो पुश नेम्ड क्या करता है, ये देखो
push named route onto the navigator. The route will be passed to the navigator on generate route, जो कि एक callback है. Then returns the route will be pushed to the navigator. वही है चीज़, जो नेविगेशन का जो काम होता है वही इंग्लिश में इसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रखा है, इंग्लिश ने अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रखा है. तो अगर मैं इसको यहाँ पर दे दूंगा, हमारा वो जो भी है स्लैश, ये स्प्लैश राउट पे चला जाएगा, और ये लॉगिन राउट बोलूँ तो लॉगिन राउट पर चला जाएगा. मेरा क्या है, ये बार बार स्ट्रिंग लिखने की क्या ज़रूरत है भैया. हम क्या करते हैं, एक बार ऐसा होता है कि हम मल्टीपल ऐप्स पर काम कर रहे हैं. मैं साइमल्टेनियसली यूज़र ऐप पर भी काम करूँगा, सेलर ऐप पर भी काम करूँगा, एडमिन ऐप पर भी काम करूँगा. तो यहाँ पर हमें डिफ़िकल्टीज़ और क्या बोलते हैं उसको, कन्फ्यूजन से फेस करनी पड़ती है. इसीलिए बहुत ईजी मेथड है. मैं जाऊँगा हमारा राउट क्लास में, जो कि मैंने खुद लिखा है, राउट्स डॉट, आ गए मेरे सारे राउट, चेकआउट राउट, ईमेल राउट, होम राउट, नो इंटरनेट राउट, जिधर भी जाना है मैं उधर सेट कर लूँगा. तो हो गया ना काम इजी. इसे कहते हैं जितना लेजी सोचोगे उतने अच्छे डेवलपर बनोगे. तो इसी बात के साथ मैंने आपको राउटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है. और रही बात गेटेक्स के ऊपर वीडियो बनाने की, मैं चाहता हूँ कि एक बार ये प्रोजेक्ट एक लेवल तक चला जाए, तो मैं सोचता हूँ कि एक और प्रोजेक्ट शुरू करके गेटेक्स को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूँ, ना सिर्फ एक वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके छोड़ दूँ. मुझे क्या करना है, गेटेक्स को पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है. वो भी पढ़ाऊँगा एज वीडियो गोज एंड एज टारगेट हिट्स. टारगेट याद रखना, आप टारगेट मत भूले, 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है. तो अगले वीडियो में मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि यूज़र की कनेक्टिविटी चेक कैसे करते हैं, कि इंटरनेट है या नहीं, इंटरनेट है तो भी वाईफाई का है या मोबाइल का है. तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ. ओके बाय.